नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुबह के 8 बजे थे और सारे घर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी को अपने अपने काम और कॉलेज जाने की जल्दी थी। वंशिता अभी रसोई में खड़ी नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी कि पति अक्षय की ज़ोर से आवाज़ आई, वंशिता मेरे कपड़े निकाल देना ज़रा, आज मीटिंग है। अभी आई, कहते हुए गीले हाथ तौलिए से पोंछते हुए वंशिता फटाफट कमरे में जाकर अक्षय के कपड़े निकालने लगी। कपड़े निकालकर अक्षय को दे ही रही थी कि अचानक से देवर की आवाज़ आई, भाभी मेरा कॉर्नफ्लेक्स, मुझे कॉलेज को देर हो रही है। वंशिता वापस रसोई घर में पहुंची और फटाफट लक्ष्य का नाश्ता लगाने लगी। सास सुषमा सामने बैठी पूजा घर में पूजा कर रही थी और ससुर जगमोहन भी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहने को तो वंशिता को आए इस घर में 3 माह ही हुए थे, परंतु उसने घर के कामकाज को बखूबी संभाल लिया था। सबकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। वंशिता के आने से पहले जहां सुषमा सारा दिन खुद काम करती थी, आजकल मानो उन्होंने तो घर के काम से रिटायरमेंट ही ले ली थी। सबके काम पर जाते ही लगभग वंशिता का भी काम खत्म हो गया था और वह भी नहा धोकर अभी तैयार होकर बैठी ही थी कि सुषमा जी ने कहा, आज दोपहर को कीर्तन है, मैं जा रही हूँ, 2 घंटे तक लौटेंगी, कहकर सुषमा जी निकल गई। थोड़ी देर तक टीवी देखा पर वंशिता का दिल नहीं लग रहा था। अचानक कुछ याद आया और मुँह पर मुस्कान भी। झट से अपनी अलमारी में रखा अपना पेंटिंग का सामान निकाल लिया और चेहरा खिल सा गया। ड्राइंग रूम के कोने में झट से स्टैंड लगाकर कैनवास पर उसकी उंगलियां चलने लगीं। दरवाजे की घंटी से वंशिता की तंद्रा टूटी। झट से दरवाज़ा खोला तो सुषमा जी खड़ी थी। पेंटिंग के बिखरे सामान को देखकर माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। यह क्या तामझाम लेकर बैठी हो बहू? उत्साहित वंशिता बोली, माँ देखो इधर आओ, दिखाती हूँ। अरे ये आड़ी तिरछी लकीरें मुझे समझ में नहीं आती, और जल्दी से यह सब हटा, घर के मर्द आते ही होंगे, चाय नाश्ते का प्रबंध कर, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, कहते हो सुषमा जी अपने कमरे में चली गई। उत्साहित वंशिता का सारा उत्साह ठंडा हो गया। चुपचाप थोड़ा सा पेंटिंग का सामान समेटकर और रसोई में नाश्ते का प्रबंध करना शुरू ही किया था कि घंटी बजी और देवर लक्ष्य आ गया। भाभी भूख लगी है, चाय के साथ कुछ बढ़िया सा खाने को दे दो। सुषमा जी मुंह बनाते हुए बोली, आज तूने नाश्ते की कोई भी तैयारी नहीं की, अभी अक्षय को तेरे ससुर जी भी आते ही होंगे। कहते हुए सुषमा जी स्वयं भी आज रसोई में वंशिता की मदद करवाने लगी। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उन्हें वंशिता का पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगा था। ससुर जगमोहन ने भी आते ही टोक दिया, अरे बहू इसको जरा साइड में कर दे, टीवी के पास पड़ा होने से टीवी पर नज़र ढंग से नहीं पड़ रही है। आंखें नीची किए वंशिता ने चुपचाप स्टैंड को घसीटकर एक तरफ कर दिया। सुषमा जी ने फिर कहा, इसे लपेट कर रख क्यों नहीं देती है? अभी इसके रंग गीले हैं, इन्हें सूखने में कम से कम 24 से अधिक घंटे लगते हैं, और अभी यह पेंटिंग अधूरी भी तो है, कहकर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगी। अक्षय के अलावा किसी ने भी घर में उसकी बनाई पेंटिंग की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई। बस अक्षय ही था जो रात को खाने के बाद भी जो वंशिता की बनाई पेंटिंग के पास खड़े होकर उसको निहारते रहे और उसको समझने की कोशिश करता रहा। अब तो हर रोज़ ही यह होता। सारे काम निपटाकर वंशिता अपनी पेंटिंग में लग जाती और सुषमा जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यूँ भी वंशिता अब पुरानी होने लगी थी तो तानों का सिलसिला शुरू हो ही गया था। आखिर उस दिन सुषमा जी के मुंह से गुस्से में दोपहर को निकल ही गया, यह क्या शौक़ है जिसमें इतना तामझाम लगा रहता है? ऐसे शौक़ मायके में ही पूरे करने चाहिए, ससुराल में नहीं होते यह पूरे। अब कोई गांव में तो हम रहते नहीं हैं जहां बड़े बड़े कमरे हों। शहर में तो छोटे छोटे कमरे होने के कारण एक कमरे में से दूसरे कमरे में आने जाने में ही टांगें अड़ती हैं, और उस पर यह तुम्हारा पेंटिंग का सामान हर समय बिखरा रहता है, और इतनी पेंटिंग बनाकर करो भी क्या? कहकर सुषमा जी तैयार हुई और अपने मित्र मंडली के पास गप्पे मारने चली गई।
उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और जैसे उनके कलेजे को ठंड पड़ गई थी। अगले ही दिन वंशिता तैयार होकर दोपहर को सुषमा जी के कीर्तन में जाने से पहले बोली, मम्मी जी मैं अभी 2-3 घंटे मायके होकर आती हूँ। उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही वंशिता बाहर निकल गई। इतने में सुषमा जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, शाम तक चाय नाश्ता और रात का खाना। वंशिता ने भी पलट कर जवाब दिया, उसकी सब तैयारी हो चुकी है, मैं घर के आदमियों के आने से पहले वापस आ जाऊंगी, कहकर वो निकल गई। कि वह अपनी बहू का इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना कैसे रोके। 1-2 बार अक्षय से भी बात की, परंतु अक्षय ने साफ कह दी कर पल्ला झाड़ लिया, यह आप दोनों का आपसी मामला है, मुझे बीच में मत डालो। और दोपहर को वंशिता खाली ही तो होती है, तो अगर मायके चली भी जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। आज सुषमा जी के सब्र का बांध टूट गया था। वंशिता जैसे ही अपने मायके पहुंची, पीछे पीछे सुषमा जी भी उसके मायके पहुंच गई। आज तो इसकी माँ से आमने सामने बैठकर बात कर ही लूँगी, आखिर मैं भी लड़के की माँ हूँ। इतना भी क्या सर पर चढ़ाया है कि हफ्ते में 5 दिन कौन सी लड़की मायके जाती है। बस इन्हीं बातों को सोचते हुए सुषमा ने वंशिता के मायके पहुंचकर घंटी बजा दी। सामने से मुस्कुराते हुए वंशिता की माँ उर्मिला ने दरवाज़ा खोला। आइए बहन जी, कैसी हैं आप, कहते हुए उन्हें प्यार से बिठाया। वंशिता दिखाई नहीं दे रही, सीधा सुषमा जी ने प्रश्न दागा। वह तो कमरे में अपनी पेंटिंग बना रही है, उर्मिला जी बोली। अब तो सुषमा जी को गुस्सा चढ़ गया था। बहन जी, आपने अपनी बेटी को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। हफ्ते में 4 दिन यहाँ मायके आ जाती है। आपको खुद देखना चाहिए, बहू ससुराल में ही अच्छी लगती है। आए दिन मायके में पड़े रहना या तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। सास की आवाज़ सुनकर वंशिता भी बाहर आ चुकी थी। बहन जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बेटी को हर रोज़ मायके में आने के लिए आपने ही तो मजबूर किया है, वरना मेरी बेटी में तो संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। उसने आपके घर के हिसाब से सभी कार्य, रस्मों रिवाज, काम काज सीख लिए थे और शायद आप सब उससे खुश ही थे। परंतु मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि क्या बहू सारा दिन सिर्फ ससुराल में काम करने के लिए ही होती है? क्या उसे अपने शौक़ के काम करने के लिए कोई आज़ादी नहीं है? आपने कैसे यह कह दिया कि शौक़ मायके में पूरे होते हैं? यदि काम ससुराल में करेगी, रहेगी ससुराल में, तो शौक़ मायके में पूरा करने के लिए क्यों? परंतु घर पर रहकर भी यदि मेरी बेटी को उसके शौक़ का कार्य ना करने दिया जाए तो ऐसे ससुराल में रहने का क्या फ़ायदा? फिर भी मेरी बेटी ससुराल के प्रति अपने पूरे फर्ज निभाकर अपने शौक़ पूरे करने मायके में ही आती है और मैं इसका बात में पूरा साथ देती हूँ। उर्मिला जी के तर्क से सुषमा सकपका गई और हकलाते हुए बोली, नहीं, मेरी बात का वह मतलब नहीं था। आप तो जानते ही हैं कि हमारे घरों में कमरे कितने छोटे छोटे से हैं और ऐसे सामान से थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। मुझे क्या, यह जो मर्जी अपना शौक़ पूरा कर सकती है, पर वही है ना, इतनी पेंटिंग बना बना कर रखने का फ़ायदा भी क्या है? बहन जी आपकी गलती नहीं, अभी भी समाज में यही नज़रिया है कि मायके वाले हमेशा बेटियों को यही शिक्षा देंगे कि जैसा भी हो अपने ससुराल में निभाओ, अपनी इच्छाओं का दमन करो। परंतु मैं एक पढ़ी लिखी माँ हूँ, मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वह पलटकर जवाब तो नहीं देगी और आपके लिए सारे काम भी पूरे करेगी, परंतु उसके साथ साथ अपनी चाहत, अपनी इच्छा और अपने शौक़ को भी पूरा करेगी और उसके लिए उसको चाहे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। आज शायद आप यहाँ पर उसकी शिकायत लगानी ही आई थी और आपने सोचा था कि पूरे ज़माने के माता पिता की तरह मैं भी ज़बरदस्ती अपनी बेटी को आपके साथ भेज दूंगी और आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगूंगी। परंतु आजकल ज़माना बदल गया है। आजकल के बच्चे अपने दायित्व के साथ साथ अपने शौक़ को पूरा करने की इच्छा भी रखते हैं। और रही बात पेंटिंग की, तो आप पहले से कुछ करने तो दीजिए, उसके बाद वह अपनी करनी से ही करके दिखाएगी कि वह इन पेंटिंग्स का क्या करेगी।
मुस्कुराते हुए उर्मिला जी ने कहा। सुषमा को बात समझ आ गई थी कि उसकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं। घर पर तो वैसे भी सभी मर्दों ने कह दिया था कि वह स्वयं ही इस मामले को निपटा ले। घर पर वंशिता की पेंटिंग के अलावा सुषमा जी को उससे कोई दिक्कत भी तो नहीं थी। खैर, किसी तरह प्यार से वंशिता और उसका पेंटिंग का सामान घर पर वापस ला दिया गया और 2 महीनों के बाद जब वंशिता ने अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई और उससे बहुत अच्छा नाम और कमाई की तो सुषमा जी की खुशी का ठिकाना न रहा और स्वयं ही आगे बढ़कर बोली, सच बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। यदि काम ससुराल में करो तो शौक भी तो ससुराल में ही पूरे करने चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि छत पर एक बड़ा हॉल बनवा लेते हैं जहाँ पर तुम अपने शौक को पूरा कर सको। आज अपनी सास में आए बदलाव को लेकर वंशिता बहुत ही खुश थी और साथ ही अपनी किस्मत पर उसको गुमान भी था कि जिसमें उसको अक्षय जैसा जीवन साथी और उर्मिला जैसी माँ का साथ मिला। उन्होंने इस स्थिति में भी उसका पूरा साथ दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।